नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत अवस्थी और लॉजिकल न्यूज विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज की टॉप न्यूज़ और जो विशेष खबरें हैं उसको मैं आपके सामने बताने के लिए हाजिर हूँ। आज जो सबसे बड़ी खबर है वह यही है कि उत्तर प्रदेश में आज तीसरे चरण का चुनाव हुआ। इसमें 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर आज वोट डाले गए। इसमें जो अब तक का अपडेट हमें मिला है उसके अनुसार हाथरस, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा में वोट डाले गए हैं और 5 बजे तक जो चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी किए हैं उस हिसाब से 57.58% वोट पड़े हैं, जो कि पिछले साल के एवरेज से कम है। अब फाइनल फिगर थोड़ी देर में चुनाव आयोग जारी करेगा, लेकिन जो कम वोटिंग परसेंटेज है ये सभी राजनीतिक दलों की चिंता को बढ़ा रहा है। इसका मुख्य कारण ये हो सकता है कि लोगों में चुनाव को लेकर के उतना उत्साह नहीं है। उसके कारण है कि कोविड का इफेक्ट हो या फिर लोगों में चुनाव को लेकर के उतनी उत्सुकता नहीं है। पर जो राजनीतिक विश्लेषक या पंडित मानते हैं उनका ये कहना है कि यदि सरकार को हटाना होता है तो जनता निकल करके और बहुत अधिक मात्रा में मतदान करती है, जैसा कि 2017 में हुआ था। पर जब सरकार को रिटेन करना होता है लेकिन एंटी इनकमेंजेंसी भी होती है पर सरकार को लोग हटाना नहीं चाहते हैं, तब वो कम मात्रा में वोट करते हैं। यानी कि एक तरीके से कोई रेवोल्यूशन नहीं होता है। तो मुझे वैसी स्थिति लग रही है कि वोटिंग तो हो रही है लेकिन कुछ परसेंटेज कम है। तो यानी कि बीजेपी की सरकार को हटाना नहीं चाहते हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार को लेकर के लोग बहुत उत्साहित भी नहीं है और सपा को लेकर भी बहुत उत्साहित नहीं है। तो ऐसे में कुछ मध्य की स्थिति बन रही है। 7 फेज में चुनाव होने हैं, जिसमें से 3 फेज आज पूरे हो गए। अब कल चुनाव आचार संहिता के अनुसार जो चौथा फेज है उसमें भी चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। 23 फरवरी को चौथे चरण का मतदान होगा। उसके बाद 5वें चरण का मतदान होगा बाराबंकी और अवध क्षेत्र में। उसके बाद 6ठे और 7वें चरण में गोरखपुर और वाराणसी में पूर्वांचल में मतदान है। इस क्रम में हम लोग एक चीज को देख सकते हैं कि जनता का रुझान लगभग जो है वो साफ समझ में आ रहा है। और आज मेरे पास बहुत से लोगों के फोन भी आए और बहुत से लोगों ने मुझसे इस बारे में राय भी मांगी कि क्या है और वोटिंग कम हो रही है। कानपुर नगर में तो शुरुआत में लगा था बहुत ही कम वोटिंग होगी, पर बाद में खैर ठीक हुआ। तो ऐसे में मेरा मानना यही है कि सरकार बीजेपी रिटेन करेगी लेकिन उसकी सीट्स कम हो जाएंगी, जैसा मुझे अभी तक लग रहा है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन में रसिया ने क्रीमिया के आसपास अपना सैनिकों का जमावड़ा बहुत बढ़ा रखा है, जिसको शुरुआत में उसने कहा था कि हम अपने सैनिकों को यहाँ से हटा रहे हैं, लेकिन वो बात बाद में झूठ निकली। और जैसा कि यूक्रेन ने दावा किया था कि रूस के मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सेना को वहाँ से हटाएगा नहीं, वो वहीं रखेगा और जरूरत पड़ने पर वो हमला भी करेगा। आज इस संबंध में G7 की बैठक में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और जर्मनी के जो नेता हैं उन लोगों ने सबने ये कहा है कि अगर रूस अटैक करता है यूक्रेन पर तो उस पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। असल में रूस एक मिलिट्री पावर बहुत बड़ी है, लेकिन उसके पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, वो अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि रूस युद्ध करेगा। हाँ, ये हो सकता है कि वो दबाव बनाने के लिए, अमेरिका पे दबाव बनाने के लिए, रसिया और नाटो देशों पे दबाव बनाने के लिए ऐसा कर रहा हो, पर इसकी आशंका कम है कि वो यूक्रेन पर हमला करेगा। लेकिन उसकी रणनीति अभी तक तो कामयाब होती दिख रही है और नाटो देश, साथ में पूरा यूरोप, वेस्टर्न कंट्रीज उसके दबाव में है। तीसरी और सबसे बड़ी खबर यह है कि आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरोजिनी नगर क्षेत्र में रोड शो कर रहे हैं। उधर अखिलेश यादव भी आज जो है हजरतगंज क्षेत्र में रोड शो कर रहे हैं। आज अखिलेश ने बाराबंकी में भी जनसभा की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता ABCD पढ़ा रहे हैं तो हम काका गागा पढ़ा देते हैं। उन्होंने कहा कि काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। उसका मतलब काका का बताया कि काले कानून चले गए हैं। तो उसके जवाब में मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि लोग वाद प्रतिवाद है चालू, यानी कि चुनाव का पूरा आनंद आ रहा है और चुनाव पूरी तरह से अपने शबाब पे है। तो आज प्रधानमंत्री जी ने हरदोई में जनसभा की, सांडी क्षेत्र में, जहाँ पर कि ऋषि शांडिल्य का क्षेत्र था
उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि आवारा पशु एक समस्या है। आवारा पशुओं के बारे में 10 मार्च आने के बाद इसके विषय में स्ट्रेटजिक चर्चा की जाएगी कि इसको कैसे इस समस्या के साथ टैकल आउट किया जाए। तो ये चीज़ें थी। इसके साथ साथ एक और जो है वो खबर है कि पंजाब में भी आज वोटिंग हो गई है और वहाँ पर भी 60% से अधिक मतदान हुआ है। ऐसे में पंजाब में जो मुझे रेफरेंसेस मिली लोगों की, जैसा लोगों का कहना था कि पंजाब में अकाली दल कमज़ोर हो गया है। कांग्रेस में सिद्धू के द्वारा किए गए इश्यूज के कारण लोग जो हैं वो कंफ्यूज हैं कि कांग्रेस फिर से रिटेन कर पाएगी कि नहीं, चन्नी विल बी अ गुड सीएम और नॉट। और ऐसे में वहाँ पर आम आदमी पार्टी को भी एक अच्छा स्पेस मिलता हुआ दिख रहा है। इसी दौरान आम आदमी पार्टी के संस्थापक और उसके अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल कुछ खालिस्तान को लेकर के विवाद में भी आ गए थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सिचुएशन बन रही है। जो कुछ भी हो 10 तारीख को सारा कुछ साफ हो जाएगा और ये क्लियर हो जाएगा कि भारत के 5 राज्यों में कहाँ पर किसकी सरकार बनने वाली है। तो ये थी आज की खास खबरें और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।